आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। इंसान मेहनत से अमीर नहीं होता, अमीरों की 6 आदतें अपनाने से होता है। अमीर लोग विश और डिजायर का फर्क समझते हैं। ये जानते हैं इन्हें कितनी दौलत चाहिए। 9 to 5 काम करने वाले लोग कभी अमीर नहीं हो सकते। अमीर लोग अपना प्लान नहीं बदलते। और दुनिया के तमाम अमीर लोग एक तस्बीह करते हैं, वो क्या है, हम आपको आज की वीडियो में यह बताएंगे। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। हमारी पिछली वीडियोस की तरह यह वीडियो भी इंशाल्लाह आपका माइंड और फिर आपकी किस्मत बदल देगी। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर यह सुर्ख निशान नजर आ रहा है, आप इसे टच कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा छू दीजिए। इंशाल्लाह आपका यह फैसला आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। मेरी जिंदगी में 2 लोग हैं। एक बिल गेट्स, यह हफ्ते में 2 किताबें पढ़ता है, लेक्चर देता है, जॉगिंग करता है, गोल्फ खेलता है, फिल्में देखता है। यह पूरी दुनिया में पोलियो के खिलाफ जंग लड़ रहा है। यह अपने बच्चों और बीवी को शॉपिंग करवाता है और आधा आधा घंटा लाइन में लगकर कॉफी और बर्गर लेता है। हफ्ते में 4 दिन छुट्टी करता है और काम के 3 दिन भी यह दफ्तर को सिर्फ 4 घंटे रोजाना देता है। यूं हफ्ते में काम के कुल 12 घंटे बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद यह 1 सेकंड में, जी हां, सिर्फ 1 सेकंड में $130 कमाता है। इसकी दौलत में रोजाना $1,87,200 का इजाफा हो जाता है और यह रकम पाकिस्तानी रुपयों में 2.5 करोड़ रुपए बनती है। दूसरा बंदा मोहम्मद बशीर है। बशीर मजदूर है। बशीर रोजाना 12 घंटे काम करता है। सर्दियों हो या गर्मियां, बारिश हो या आंधी, यह खुले आसमान के नीचे दिन रात काम करता रहता है। यह हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं करता। फजर से मगरिब तक साइट पर होता है। इस जिंदगी में कभी कोई फिल्म नहीं देखी, कभी किताब नहीं पढ़ी, कभी जॉगिंग नहीं की, यह कभी गोल्फ कोर्स के करीब से भी नहीं गुजरा। इसने बीवी और बच्चों को कभी सैर नहीं करवाई, कभी शॉपिंग नहीं करवाई, लेकिन यह इस मेहनत के बावजूद रोजाना सिर्फ 1,000 रुपए कमा रहा है, महीने के 30,000 रुपए। मेरा आपसे सवाल है, दोनों में ज्यादा मेहनत कौन करता है, बिल गेट्स या मोहम्मद बशीर? यकीनन आपका जवाब होगा मोहम्मद बशीर। अब अगला सवाल यह है कि मोहम्मद बशीर रोजाना 12 घंटे काम करने के बाद सिर्फ 1,000 रुपए कमाता है, जबकि बिल गेट्स पूरे हफ्ते सिर्फ 12 घंटे काम करता है और यह 1 सेकंड में $130 यानी 22,000 रुपए फी सेकंड कमाता है। और यह रकम 12 घंटों में 1,58,40,00,000 रुपए बनती है। आप एक तरफ बशीर के 12 घंटों की कमाई देखिए और दूसरी तरफ बिल गेट्स की 12 घंटों की कमाई देखिए। इधर 1,000 रुपए और उधर 1,58,40,000 रुपए। इधर इंतहाई मेहनत और उधर पूरे हफ्ते में सिर्फ 12 घंटे काम। क्या साबित हुआ? साबित हुआ कि अमीर होने के लिए सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं होता। अगर सिर्फ मेहनत कामयाबी की कुंजी होती तो मजदूर मोहम्मद बशीर को बिल गेट्स से ज्यादा अमीर होना चाहिए था, और यह नहीं हुआ। चलिए फिर हमें अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए, यह हमारा आज की वीडियो का मौजू है। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, इनमें 6 खूबियां होती हैं। अगर मोहम्मद बशीर अपने अंदर ये 6 खूबियां पैदा कर ले तो यह भी बिल गेट्स बन सकता है, क्योंकि बिल गेट्स को बिल गेट्स इन 6 खूबियों ने बनाया था। आप भी अगर अमीर होना चाहते हैं तो आप भी ये 6 खूबियां पैदा कर लीजिए। मैं गारंटी करता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकेगी। और वो खूबियां ये हैं। पहली खूबी, दुनिया के तमाम अमीर लोग विश और डिजायर का फर्क समझते हैं। विश ख्वाहिश को कहते हैं और जरूरी नहीं हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। मतलब दुनिया का हर शख्स अमीर होना चाहता है। यह क्या है? यह ख्वाहिश है। लेकिन खाना यह डिजायर है। अगर हमारी सारी ख्वाहिशें भी अधूरी रह जाएं, हम अगर जिंदगी में मुकम्मल तौर पर भी नाकाम हो जाएं, लेकिन हम इसके बावजूद जिंदा रहेंगे।
लेकिन अगर हमारी डिजायर्स यानी खुराक, पानी, ऑक्सीजन और अद्वियात पूरी ना हो तो क्या होगा? हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे। और डिजायर जितनी जरूरी होती जाती हैं, हम उनके लिए उतनी ही सरतोड़ कोशिशें करते हैं। मसलन हम जितने दिनों से भूखे या प्यासे होंगे, हमें अद्वियात अगर नहीं मिल रही होंगी या हम ऑक्सीजन की कमी का शिकार होंगे तो हम क्या करेंगे? हम फोकस हो जाएंगे, हम उतनी ही अपनी एफर्ट्स बढ़ा देंगे। और यह भी याद रखिए, हमारी डिजायर जितनी ज्यादा होगी, हमारी वो डिजायर उतनी ही बर्निंग हो जाएंगी। और दौलत उस वक्त तक आपके पास नहीं आती जब तक ये आपकी बर्निंग डिजायर नहीं बनती। आप सिर्फ ख्वाहिश से अमीर नहीं हो सकेंगे। आप उस वक्त अमीर होंगे जब आप दौलत को ऑक्सीजन, जब आप दौलत को खाने, जब आप दौलत को पानी और जब आप दौलत को दवा जितनी बर्निंग डिजायर नहीं बना लेंगे। और अमीर लोगों में दौलत विश नहीं होती, डिजायर होती है। ये सिर्फ मांगते नहीं है, ये इसके लिए पूरे जिस्म के साथ एफर्ट करते हैं। दूसरी खूबी, हमें दौलत कितनी चाहिए? अमीर लोग अपनी दौलतमंदी का गोल फिक्स करते हैं। ये पहले दिन फैसला कर लेते हैं, हमने खरबपति बनना है, हमने अरबपति बनना है, या हमने करोड़पति या लाखपति बनना है। ये सिर्फ ये नहीं कहते हम अमीर बनना चाहते हैं, बल्कि ये हमेशा कहते हैं हम अरबपति या करोड़पति बनना चाहते हैं। और हम ये सब कुछ इतने अरसे में और इस तरह करेंगे, जबकि गरीब सिर्फ ये कहेगा मैं अमीर बनना चाहता हूं। भाई मेरे, 10,000 रुपए वाला शख्स भी अमीर होता है और खरबपति भी अमीर होता है। आप कौन सा अमीर बनना चाहते हैं? कहते हैं आप जब भी मांगे तो देने वाले की कुदरत को देखकर मांगे, और जब दें तो अपनी औकात को देखकर दें। हमने जब अल्लाह ही से मांगना है तो फिर हम उससे उसकी कुदरत के मुताबिक क्यों नहीं मांगते? हम उसे क्यों नहीं कहते या बारी ताला हम खरबपति बनना चाहते हैं, और फिर इसे अपनी बर्निंग डिजायर क्यों नहीं बनाते? आप इसे बर्निंग डिजायर बनाइए और फिर इसका नतीजा देखिए। यह क्या बात हुई, या अल्लाह अमीर बना दे, या अल्लाह मुझे अमीर बना दे। सीधी बात करें, फोकस होकर बात करें, बताएं अल्लाह को और अपने आप को कि आपको कितनी दौलत चाहिए। बिल गेट्स कहा करता था, मैंने 1980 में उस वक्त फैसला कर लिया था मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनूंगा जब मेरे पास पुरानी गाड़ी होती थी और मेरे पास उसकी किस्तें अदा करने के लिए भी रकम नहीं होती थी। आप भी ये करें, आप फिर ही अमीर बन सकेंगे। तीसरी खूबी, आप अमारत की डिजायर के लिए क्या क्या कुर्बान कर सकते हैं। यह दुनिया गिव एंड टेक पर कायम है। आपको कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। यह नहीं हो सकता आप सारा दिन सोए रहें, आप ना पढ़ें, ना सीखें, ना कोशिश करें, ना टीम बनाएं, ना मार्केट सर्वे करें और ना नए नए आइडियाज पर काम करें और आप अमीर हो जाएं। आप अगर अपना सुस्त लाइफस्टाइल, जिसमें हर चीज स्लो मोशन में चल रही है, आप अगर यह कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर आप अमीर नहीं हो सकते। सचिन तेंदुलकर ने कहा था, मैं गॉड ऑफ क्रिकेट बनने के लिए 24 साल रोज सुबह 6 बजे ग्राउंड पहुंचता था और रोज 500 गेंदें खेलता था। यह मैच से बाहर 41 लाख गेंदें बनती हैं और मैंने इन 24 वर्षों में एक भी छुट्टी नहीं की। यह हो नहीं सकता आप 9 to 5 काम करें, सांड की तरह बेड तोड़ते रहें, हमेशा लेट पहुंचे, कोई किताब ना पढ़ें, कोई मैनेजमेंट कोर्स ना करें और आप अमीर भी हो जाएं। यह सिर्फ फिल्मों में होता है, जिंदगी में नहीं। अमीर बनने के लिए आपको क्लॉक के अलार्म से भी 5 मिनट पहले उठना पड़ता है, और अगर आप यह नहीं कर सकते तो फिर आप अमारत के सिर्फ ख्वाब देखें और अमीरों को गालियां दे देकर जिंदगी गुजार दे और बस। चौथी आदत, अमीर लोग अमारत की डेडलाइन तय करते हैं। विश और गोल में सिर्फ डेडलाइन का फर्क होता है। आप अपने प्लान से डेडलाइन निकाल दीजिए, आपका प्लान ख्वाहिशों का गोदाम बन जाएगा, और आप अपनी ख्वाहिशों में डेडलाइन डाल दें, ये गोल बन जाएंगी। अमीर लोग अमीर बनने से पहले यह तय कर लेते हैं
कि ये किस उम्र तक कितनी दौलत कमाएंगे। आप भी डेडलाइन के साथ अगले 2, 5 और 7 साल का प्लान बनाएं। आप वेल्थ की तरफ चल पड़ेंगे। 5वीं आदत, अमीर लोग अपना प्लान नहीं बदलते। अमीर लोग बड़ी तवज्जो और अड़करेजी से प्लान बनाते हैं। ये उसमें जितनी भी तब्दीलियां करना चाहते हैं, ये काम स्टार्ट होने से पहले कर लेते हैं। लेकिन जब एक बार काम शुरू हो जाता है तो फिर ये कामयाब होने तक अपना प्लान तब्दील नहीं करते। आप अगर रोज अपनी मंजिल, अपना गोल बदलते रहेंगे तो आप सफर तो बहुत करेंगे लेकिन आप कहीं पहुंच नहीं सकेंगे। लिहाजा आप अगर अमीर होना चाहते हैं तो फिर प्लान ना बदलें। नाकाम होने के बावजूद उसी प्लान पर काम करते रहें, आप कामयाब होकर रहेंगे। और अमीर लोगों की छठी आदत, ये अपने गोल्स, ये कितने अरसे में अमीर होना चाहते हैं और ये अमीर होने के बाद अपनी रकम का क्या करेंगे, ये सारी चीजें अपनी डायरी में लिख लेते हैं और रोजाना सुबह और शाम दुआई की तरह इन्हें पढ़ते रहते हैं, इन्हें दोहराते रहते हैं। बिल गेट्स ने कहा था, मैंने उस वक्त दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनने और फिर अपनी सारी दौलत चैरिटी करने का फैसला किया था जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता था। और मैं उस वक्त रोज शीशे के सामने खड़ा होकर अपना यह मकसद खुद को बताता था। आप जो भी चाहते हैं आप वो लिखें, रोज पढ़ें और फिर तस्बीह की तरह खुद को बताएं आपने क्या क्या करना है और आपको इसको क्या क्या करने में कितना अरसा लगेगा। आप यकीनन अमीर हो जाएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और मुकद्दर जरूर तब्दील करेगी।